नमस्कार, मैं हूं अमृत आनंद और स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम मिशन ब्राजील में। ब्राजील में वर्ल्ड कप का सफर जर्मनी के जीत के साथ खत्म हो चुका है। जर्मनी ने फाइनल मुकाबले में अर्जेंटीना को 1-0 से शिकस्त दी है। मैच का एकमात्र गोल अतिरिक्त समय में हुआ, जिसमें गुत्जे ने गोल को किया और जर्मनी को बादशाहत दिलाई। चौथी बार खिताब पर कब्जा जर्मनी ने किया। He hasn't missed a kick. Aimed in for Kurtz. Mario Götze for Germany. Kick. This is added time on top of added time. Germany are the champions of the world. Once more, this irrepressible nation of winners. And Germany are the champions of the world. जर्मनी ने जड़ा जीत का चौका। पहली बार दक्षिण अमेरिका में चैंपियन बनी कोई यूरोपीय टीम। 1990 के अंदाज में 2014 का अंजाम। अर्जेंटीना और जर्मनी के बीच हुए इस फाइनल मुकाबले में दोनों टीमों के बीच का अंतर है ये मारियो गोएत्जे का 113वें मिनट में किया गया गोल। 112 minutes. इसके साथ ही जर्मनी का 24 साल का इंतजार खत्म हो गया। 1954, 1974 और 1990 के बाद जर्मनी चौथी बार वर्ल्ड चैंपियन बना। इससे पहले आखिरी बार यानी 1990 में अर्जेंटीना को इसी अंतर यानी 1-0 से हराकर जर्मनी चैंपियन बना था। जितना अहम मुकाबला था, टक्कर भी उतनी जोरदार रही। पूरे 90 मिनट का खेल गोल की तलाश में ही खत्म हो गया। एक पल जहां अर्जेंटीना के हिग्विन का गोल ऑफसाइड में बदल गया, तो वहीं दूसरे पल लियोनेल मेसी गोल पोस्ट के पास चूक गए और जर्मनी के साथ भी ऐसा कई बार हुआ। 90 मिनट का समय बिना गोल के खत्म हो गया। इंजरी टाइम में भी जब कोई गोल नहीं हुआ तो अतिरिक्त समय दिया गया। अतिरिक्त समय में भी पहला हाफ जब खत्म हुआ तो वर्ल्ड कप का फाइनल मुकाबला पेनाल्टी शूटआउट में जाता नजर आने लगा। लेकिन अतिरिक्त समय के दूसरे हाफ में आंद्रे शर्रेल बाईं और लाइन पर जाकर गेंद लेकर तेजी से आगे बढ़े। उतनी ही तेजी से गोएत्जे ने उनको बैक किया। शर्रेल ने गोएत्जे को गोल पोस्ट के करीब पास बढ़ाया। थोड़ी ही देर पहले सब्स्टिट्यूट बनकर खेलने आए गोएत्जे ने जिस अंदाज में गेंद को गोल पोस्ट का रास्ता दिखाया, उसे टूर्नामेंट के बेहतरीन गोल में से एक कहा जा सकता है। 112 minutes. गोएत्जे वर्ल्ड कप फाइनल में विजेता गोल दागने वाले पहले सब्स्टिट्यूट खिलाड़ी बने। वर्ल्ड कप में लगातार तीसरी बार कोई यूरोपियन टीम चैंपियन बनी। जर्मनी ने इस टूर्नामेंट में सबसे ज्यादा 18 गोल किए। इससे पहले 2002 के वर्ल्ड कप में ब्राजील ने 18 गोल दागे थे। वर्ल्ड कप में मेसी की टीम पहली बार पिछड़ी, वो भी सिर्फ 7 मिनट के लिए। लेकिन इन 7 मिनटों के अंतर ने ऐसे घाव दिए जिसे भरने में शायद वर्षों लग जाएं। अर्जेंटीना से बॉर्डर पार कर ब्राजील आए फैंस निराश होकर वापस गए। दूसरी तरफ जोकिम लो और उनकी टीम ने राष्ट्रपति एंजेला मार्केल की मौजूदगी में जी भरकर जश्न मनाया और दुनिया भर में जर्मन टीम के फैंस को खुशी मनाने का मौका दे दिया। पीयूष तिवारी, IBN 7। जी हां, जिस बड़े मुकाबले का हम सबको बेसब्री से इंतजार था, वो मुकाबला खत्म हो चुका है और जर्मनी चौथी बार वर्ल्ड कप चैंपियन बन चुकी है अर्जेंटीना को एक्स्ट्रा टाइम में 1-0 से शिकस्त देकर। और इस वक्त स्टूडियो में हमारे साथ दो खास मेहमान, नोवी कपाड़िया, शब्बीर अली, आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। और कहा जाए कि जिस मुकाबले का इंतजार हम बेसब्री से कर रहे थे कि मुकाबला दमदार होगा, जानदार होगा, वाकई सब कुछ था इस मुकाबले में और जीत मिली उसी टीम को जिसने जी जान से खेला। जी हाँ, कुछ हद तक बोल सकते बहुत अच्छा मुकाबला हुआ। बहुत जमाने के बाद एक ऐसा अच्छा फाइनल देखने को मिला। कोई भी टीम जीत सकती थी, ये नहीं जैसा डिस्कस कर रहे थे थोड़ा जर्मनी का पल्ला भारी था, मगर मैं बोलूँगा अर्जेंटीना को पहले ही माने जीत मिल जाती थी अगर चांसेस जो मिले उनको यूटिलाइज करते। यूगेन, मेसी, लेवेजी, सब पेलेवेसी, सब माने जितने चांसेस मिस किए, माने आगे ही मिल जाना चाहिए था वो लोग। नोवी, दिलचस्प मुकाबला। इस मुकाबले पर अगर आप
आपने कई वर्ल्ड कप फाइनल्स देखे हैं, लेकिन इस फाइनल की अगर मैं बात करूं तो सबसे अच्छी खासियत क्या नजर आई आपको? दोनों टीम ने आक्रमण पे गए। अर्जेंटीना का जो रणनीति था वो काफी सफल रहा कि माने टाइट डिफेंस रखे। दोनों माशरानो और बिगलिया बिल्कुल पीछे खेल रहे थे और काउंटर अटैक पे निर्भर थे और मौके मिले। हिगुआइन को सबसे आसान मौका मिला और खैर मैनुअल नॉयर की तारीफ है, इसलिए सबसे शानदार गोलकीपर है और जितने मौके में नॉयर ने बचाए। और जर्मनी ने अपनी मतलब जिसे कहते सब्र नहीं खोई, धीरे धीरे आक्रमण पे जाते रहे और जब अर्जेंटीना थक गई बिल्कुल तब गोल हुआ। नहीं, एक बहुत रोमांचक फाइनल था, हमेशा याद किया जाएगा। शब्बीर, इस मुकाबले की बात करें कि इतिहास भी बना है ब्राजील में, पहली यूरोपीय टीम जिसने ब्राजील में आकर मुकाबला जीता है। इस जीत का क्या अहमियत होगा यूरोप के लिए? बहुत ज्यादा होगा और जर्मनी को क्रेडिट देना चाहिए। और देखिए सब कंट्रीज भी अभी यूथ डेवलपमेंट की तरफ है। जर्मनी बहुत अच्छा करे, वो उस टाइम से करिए। जैसा मैं कल बोला था, लास्ट वर्ल्ड कप में 3 जो यूरोपियन टीम थी वो लोग का पूरा यूथ जो भी था एज ग्रुप के टीम्स पूरे सेमीफाइनल खेल चुके हैं। और ये प्लानिंग है, लंबी प्लानिंग होती है, उसकी वजह से आज रिजल्ट मिला। जैसा 3-4 बड़े बड़े टूर्नामेंट में वो लोग सेमीफाइनल तक पहुंचे और ये नहीं कि माने 2-4 दिन शुरू हुआ या 2-4 महीने पहले शुरू है। लॉन्ग टर्म प्लानिंग है और पूरे जर्मन को क्रेडिट देना चाहिए। नोवी, दोनों टीमों की बात करें, यंग प्लेयर्स हैं, गोल्डन, जिनको हम कह सकते हैं कि गोल्डन प्लेयर्स सारे खेले हैं इन्होंने। कहीं ना कहीं जर्मनी अब नेक्स्ट वर्ल्ड कप के लिए और नेक्स्ट आने वाले 4-5 साल के लिए एक ऐसी टीम बन चुकी है जो वर्ल्ड में नया एग्जाम्पल सेट कर सकती है कि कोई टीम इंडिविजुअल प्लेयर पर डिपेंडेंट नहीं होती है। वो खैर हर एक टीम की शैली अलग है, लेकिन हाँ, उदाहरण तो जर्मनी ने पक्का दे दिया है और मतलब एक संदेह भी दिया है कि आगे 2018 विश्व कप, 2016 यूरो चैंपियनशिप के लिए ये एक प्रबल दावेदार होंगे जीतने के लिए, क्योंकि सिर्फ शायद इस टीम से श्वाइनस्टाइगर शायद 4 साल बाद ना होए। खैर कल के मैच में बहुत ही शानदार प्रदर्शन था, जैसे उन्होंने मेसी को रोका, लेकिन और तो सारे खिलाड़ी होने चाहिए। देखो 2 सब्स्टिट्यूट खिलाड़ी के वजह से गोल हुआ और कोई उन्हें अच्छी टीमों को जो झटका लगा, सैमी खदेरा मैच से पहले काफ इंजरी की वजह नहीं खेले, अच्छी टीम घबरा जाती। उनको सैमी खदेरा नहीं खेलने से फर्क नहीं पड़ा, उनके सब्स्टिट्यूट आए, उन्हें चोट लगी, हटे। तो यही जर्मनी की खास बात है, खूबी है जर्मनी की कि 15, 16, 17, 18 कोई भी प्लेयर खेल सकते, अंतर नहीं पड़ता। चलिए, बिल्कुल जर्मनी की खासियत यही रही है। उसी खासियत के दम पर जर्मनी ने इतिहास रचा है। ब्राजील में वर्ल्ड कप जीतकर पहली यूरोपीय टीम बन चुकी है और अब वर्ल्ड कप में मिली जीत के बाद जर्मन के तमाम फैंस काफी खुश हैं, चाहे वो भारत में हो या फिर जर्मन की टीम का जश्न भारत में भी खूब मना है। जर्मनी की बात करें तो जर्मनी फैंस भी भारत में हैं और उन्होंने सड़कों पर इस जीत का जश्न को काफी शानदार तरीके से मनाया। जी हाँ, फैंस की बात करूं तो आप देख सकते हैं कि किस तरह से जर्मनी की फैंस जर्मन की जीत पर काफी शानदार तरीके से जश्न मना रहे हैं और वाकई में जश्न होना भी चाहिए। काफी लंबे इंतजार के बाद 24 साल के बाद जर्मनी ने वर्ल्ड कप जीता है, चौथी बार वर्ल्ड कप पर कब्जा किया है और इस वर्ल्ड कप के मायने इसलिए बढ़ जाते हैं क्योंकि लैटिन अमेरिका में यूरोप की टीम ब्राजील में जाकर वर्ल्ड कप जीत रही है, जो कि खुद में एक बहुत बड़ा इतिहास है। चलिए, तो बात हो गई जर्मनी के, लेकिन वहीं भारतीय फैंस भी जर्मन की टीम के जीत के इस जश्न में शरीक हुए। जर्मन दूतावास के लिए इसके लिए मैच में खास तौर पर तैयारियां की गई थी। मैच के बाद जर्मनी के राजदूत ने टीम को बधाई दी, साथ ही अपनी एक दिल की तमन्ना भी जाहिर की। I had 2 dreams since last Wednesday, since this 7-1 against Brazil. 2 dreams. The first dream was and was realized tonight. The second dream I have is that India in 2018 joins the World Cup at the next time. जी हाँ, हालांकि दूसरी ख्वाहिश की बात करो तो वो सुन के मुझे भी थोड़ी सी तसल्ली मिली है, हालांकि बहुत दूर की बात है। शबीर, आप बता सकते हो बेहतर, क्योंकि आप कप्तान भी हैं, कोच भी रह चुके थे, लेकिन यहाँ पर मुश्किल नहीं हो सकता। मैं जैसी बात बोले माने वो तो बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि जैसा अभी मैं बोला प्लानिंग करना चाहिए। पहले अपने को एशिया में इस्टेब्लिश करना चाहिए, फिर उसके बाद वर्ल्ड का, क्योंकि अभी
एशिया में भी अपना परफॉर्मेंस उतना अच्छा नहीं है। नहीं, बिल्कुल असंभव है, क्योंकि वर्ल्ड विश्व कप के क्वालिफायर अगले साल शुरू होते। जो भारत की रैंकिंग है तो 2015 में खेलेंगे, 2015 तक टीम नहीं बन सकती जो विश्व कप क्वालिफाई कर सकती। ये लोग समझ नहीं पाते, सोचते 4 साल बाद है क्वालिफायर, तो 1 साल बाद शुरू हो जाएंगे। जर्मनी की अगर मैं बात करूं, आज जैसा कि हम चर्चा भी कर रहे हैं कि लगातार एक टीम ने जीत हासिल की है, बहुत बड़ी जीत उनके लिए है, 24 साल का इंतजार खत्म हुआ है। लेकिन यहां मैं अर्जेंटीना को लेकर आना चाहता हूं। हालांकि मेसी ने जो कमाल किया वाकई में काबिल तारीफ है, अकेले दम पर टीम को यहां तक लेके गए, जो खुद में एक बड़ी बात है। और हम बार बार इस बात को कह रहे थे कि कहीं ना कहीं मैराडोना से कंपेयर हम कर रहे थे कि क्या वर्ल्ड कप दिला पाएंगे, जीत हासिल कर पाएंगे, 28 साल बाद क्या फिर रिकॉर्ड बनेगा, वो चूक गए। लेकिन इसके बाद अर्जेंटीनाई टीम में बहुत अच्छे प्लेयर्स हैं, यंग प्लेयर हैं, गोल्डन प्लेयर्स हैं। क्या भविष्य देखते हैं टीम का? जी हाँ, बिल्कुल है। वन ऑफ द टॉप टीम बोल सकते साउथ अमेरिका का, हर वक्त फेवरेट रहते हैं। कुछ खिलाड़ी उसमें से थोड़े ज़्यादा चले जाएंगे बनिस्बत जर्मन के जी, मगर फ्यूचर है, अच्छा है। मेसी है, दूसरे कल बैड लक था, अच्छे अच्छे खिलाड़ी भी गोल नहीं कर सके। हिगुएन है, अग्वेरा उतना फॉर्म में नहीं थे जितने थे, और उनकी एक बदकिस्मती थी, डी मैरिया नहीं थे। मगर टीम अच्छी है, इन फ्यूचर भी बहुत अच्छा खेलेंगे। और बैड लक कल माने मेसी जीत नहीं सके, जो सब चाह रहे थे कि भाई मेसी अगर जीत गए तो मैराडोना के जैसे हो जाएंगे। चलिए बिल्कुल यहां पर, लेकिन बता दूं आपको कि जर्मनी की जीत का जश्न लगातार ब्राजील में मन रहा है। नेटवर्क 18 की टीम प्रदीप तो वहां पहुंच चुके हैं और किस तरह से जश्न मनाया है जर्मनी का, वो देखते हैं। आखिरी 72 घंटे से रियो डी जेनीरो का दखल था अर्जेंटाइन सपोर्टर्स के हाथ में। कह सकते हैं कि उन्होंने पूरे शहर को घेर लिया था। चल रही थी उनकी अपनी स्टाइल में, लैटिन स्टाइल में सेलिब्रेशंस, स्लोगन्स, बैंड बाजा और सब कुछ। लेकिन विश्व कप फाइनल के खत्म होते ही वो डूब गए हैं मायूसी में। इस वक्त दिखाएंगे रियो फैन जोन में उनकी हालत क्या है। आप देख सकते हैं कई बैठे हुए हैं, अभी तक बिलीव नहीं कर पा रहे हैं कि क्या हो गया आखिर फाइनल में, कहां से चूक हुई अर्जेंटीना को। कईयों के लिए बोलने के लिए कुछ शब्द बचे नहीं हैं इस वक्त। वही दूसरी तरफ जर्मनी जो इस मैच में हॉट फेवरेट होकर उतरी थी, आखिरकार 120 मिनट की फाइट के बाद मारियो गोएत्जे की एकमात्र गोल से विजयी रही और चैंपियन होने के साथ साथ चार बार विश्व सेरा होने का जो खिताब जर्मनी को मिल चुकी है। और जर्मन सपोर्टर्स इस वक्त झूम रहे हैं खुशी से। वो भले ही नंबर्स में कम हो यहाँ पे, लेकिन उनकी खुशी देखने लायक है। वो देख सकते हैं आप कैसे वो खुशी मना रहे हैं। उनकी जो फ्लैग है ब्लैक, रेड और वो येलो, वो फ्लैग लेके वो अभी सेलिब्रेशन कर रहे हैं। डाई मैनशेफ्ट का गाना गा रहे हैं और यहाँ फैन जोन में जो म्यूजिक चल रहा है उसी की रिदम पे वो नाच रहे हैं। शायद उनका सेलिब्रेशन अब से महज शुरू हुआ है। ट्रॉफी बर्लिन जाने तक ये सेलिब्रेशन चलता रहेगा। जैसे ही सेलिब्रेशन इस वक्त चल रहा होगा म्यूनिक में, बॉन में, फ्रैंकफर्ट में या पूरी यूरोप में, बिल्कुल वैसे ही जर्मनी की सपोर्टर्स रियो की इस रात को जिंदगी भर कभी भुला नहीं पाएंगे। और उनके लिए अभी से सेलिब्रेशन शुरू हो चुका है। कैमरामैन हिमाद्री के साथ रियो से मैं प्रदीप तो, ईटीवी न्यूज। जी हाँ, कहीं खुशी कहीं गम था तो जर्मनी के लोगों के लिए शायद ये बात मैं कह सकता हूं कि इस रात की सुबह ना हो ये जर्मनी की टीम मना रही हो, क्योंकि ये जश्न है। पता नहीं कितने दिनों तक ये जर्मनी की टीम मनाएगी। नोवी, एक फैंस के लिए, एक देश के लिए, एक मुल्क के लिए वर्ल्ड कप जीतना, जैसे हम क्रिकेट हमारे लिए, क्रिकेट को हम जीते हैं, क्रिकेट के लिए हम जी जान लगाते हैं, वैसे ही फुटबॉल के लिए जर्मन जैसे टीमें हैं। ये जश्न कहां तक जाएगा? ये तो बहुत लंबा जाएगा, क्योंकि जर्मनी की ये मतलब ये 10-15 साल की ये प्रिपरेशन थी, जो उन्होंने पूरा अपना फुटबॉल का रूप बदला, युवा खिलाड़ियों पे ध्यान दिया, हर एक बुंदेसलीगा क्लब ने यूथ डेवलपमेंट किया और एक शैली में खेले। तो ये तो एक मतलब जो एक योजना शुरू हुई को 10-12 साल पहले क्लिंसमैन ने शुरू किया, फिर योइकम लो ने यहाँ पीक पे लिया है, तो बिल्कुल जश्न तो होगा। और देखो, विश्व कप फुटबॉल जीतना पूरी दुनिया भाग लेती है, वो किसी और खेल में नहीं है कि दुनिया के हर देश में किसी ना किसी आदमी ने देखा होगा ये फाइनल। ये सिर्फ विश्व कप फुटबॉल में होता है, ओलंपिक्स में भी इतना नहीं होता। तो बिल्कुल डिजर्विंग वर्ल्ड चैंपियन। 90 में मैं गया था सितंबर में, और ऐसा लग रहा था कुछ दिन पहले ही वो लोग जीते। वैसा हर जगह सेलिब्रेशन जैसा है। शबीर, चलिए ये तो बात हो गई जर्मनी की। अर्जेंटीना की बात मैं करना चाहूंगा। अगर अर्जेंटीनाई टीम को हम देखें, हालांकि वो लोग पहले कह रहे थे कि अगर मुकाबला जर्मनी और नीदरलैंड के बीच हो वर्ल्ड कप फाइनल तो दमदार मुकाबला होगा, लेकिन अर्जेंटीनाई टीम
बात हम हमेशा कह रहे हैं कि मेसी पर डिपेंडेंट थी, लेकिन जिस तरह से कल उन्होंने खेला है वाकई में दिखाया है कि हाँ, इस टीम में भी मानना है कि एक टीम की तरह खेल सकती है। नहीं, नेदरलैंड्स ठीक टीम थी, मगर उससे ऑन पेपर देखे तो अर्जेंटीना बहुत अच्छा है। शुरू से भी मैंने वन ऑफ द फेवरेट्स बोल सकते थे। ये नहीं कि मेसी थोड़ा अच्छा खेले, दूसरे प्लेयर खेल नहीं सके, मगर जितने खिलाड़ी अर्जेंटीना में वो लोग भी कम नहीं है। एग्वेरा है, हिगुइन है, मैस्चेरानो है, और बैड लक डी मैरिया खेल नहीं सके। और कल तो तारीफ करने होंगे जैसा परफॉर्मेंस दिए वो लोग, किधर भी जा सकता था ये फाइनल, मगर बदकिस्मती के जो चांसेस मिले वो लोग यूटिलाइज नहीं कर सके। मगर एज ए टीम कल बहुत अच्छा प्रदर्शन करी अर्जेंटीना। और एक है नॉकआउट स्टेजेस में वो एक ही गोल खाए जो कल का गोल था। चलिए, दमदार मुकाबला, शानदार मुकाबला, जीत हासिल किया जर्मनी ने। अर्जेंटीना को 1-0 से हराकर फीफा वर्ल्ड कप 2014 का खिताब अपने नाम कर लिया है और पहली यूरोपीय टीम हो गई है जो ब्राजील में शानदार जीत हासिल की है। हालांकि मुकाबला 90 मिनट नहीं, उससे आगे भी गया, लेकिन आखिरी मोमेंट तक जर्मनी ने हार नहीं मानी और एक सब्स्टिट्यूट प्लेयर ने आकर गोल किया और इस गोल को जीत में तब्दील कर दिया। फिलहाल दोनों मेहमान हमारे साथ बने रहेंगे, लेकिन यहां लेंगे थोड़ा सा ब्रेक। आप बने रहिए हमारे साथ। Mr. King. Aimed in for Götze! Mario Götze for Germany! Now, Germany are the champions of the world! Once more, this irrepressible nation of winners! वेलकम बैक। इस वर्ल्ड कप में कई सारे रिकॉर्ड बने हैं और टूटे भी हैं। आइए आंकड़ों के जरिए देखने की कोशिश करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि इस वर्ल्ड कप में क्या है रिकॉर्ड की कहानी। शकीरा के गाने पर झूमते फुटबॉल फैंस, ब्राजील के रंग में डूबा स्टेडियम और चारों तरफ उत्साह। ये इस बात को बताता है कि फीफा वर्ल्ड कप अपने आखिरी मुकाम पर पहुंच गया। 31 दिनों तक चले फुटबॉल के इस महाकुंभ में कुल 64 मुकाबले खेले गए। टूर्नामेंट में 32 टीमों ने भाग लिया। ये सारी कश्मकश सिर्फ एक खिताब के लिए, वर्ल्ड चैंपियन के खिताब के लिए। 12 जून से शुरू हुआ वर्ल्ड कप का सफर जर्मनी की जीत के साथ रुका। इस टूर्नामेंट में कई रिकॉर्ड बने तो काफी कुछ नया और अलग भी हुआ। पहली बार किसी भी वर्ल्ड कप में गोल लाइन तकनीक का इस्तेमाल किया गया। वहीं पहली बार फ्री किक के समय स्प्रे का इस्तेमाल किया गया। गर्मी से राहत देने के लिए इसी वर्ल्ड कप में पहली बार हीट ब्रेक भी दिया गया। टूर्नामेंट की विजेता जर्मनी की टीम ने वर्ल्ड कप पर कब्जे के साथ ही कई रिकॉर्ड अपने नाम किए। जर्मनी अमेरिका की धरती पर खिताब जीतने वाली पहली यूरोपीय टीम बनी। जर्मनी के ही मिरोस्लाव क्लोज ने वर्ल्ड कप में सबसे ज्यादा गोल करने का रिकॉर्ड अपने नाम किया। आंकड़ों के लिहाज से भी इस वर्ल्ड कप में कई फेरबदल हुए। कुछ नए बने तो कुछ पुराने अपडेट हुए। पूरे वर्ल्ड कप में 171 गोल हुए। टूर्नामेंट में 2 हैट्रिक लगी, जबकि कुल 13 पेनल्टी किक मिली, जिसमें से 12 सफल रहीं। वही 5 खिलाड़ियों ने अपने ही पाले में गेंद डाल ली। अब अगर समय की बात की जाए तो अमेरिका के डेम्पेसी ने पहले ही मिनट में गोल कर टूर्नामेंट का सबसे तेज गोल मारा। वहीं अर्जेंटीना के एंजल दी मारिया का स्विट्जरलैंड के खिलाफ 118वें मिनट में किया गया गोल टूर्नामेंट का सबसे देरी से आया विजयी गोल था। जर्मनी ने टूर्नामेंट में सबसे ज्यादा 18 गोल किए।
जबकि मेजबान ब्राजील ने टूर्नामेंट में सबसे ज्यादा 14 गोल खाए। ब्राजील और जर्मनी के बीच खेला गया सेमीफाइनल मैच गोल अंतर के लिहाज से टूर्नामेंट का सबसे बड़ा मुकाबला साबित हुआ। पूरे टूर्नामेंट में 187 येलो कार्ड दिखाए गए, वहीं 10 रेड कार्ड भी रेफरी को अपनी जेब से निकालने पड़े। 12 स्थानों पर खेला गया ये टूर्नामेंट जर्मनी की जीत के साथ अपने मुकाम पर पहुंच गया और इस टूर्नामेंट में बने सारे रिकॉर्ड इतिहास के पन्नों में दर्ज हो गए। उत्कर्ष चतुर्वेदी, IBN 7। जी हाँ, रिकॉर्ड के मायने से भी ये वर्ल्ड कप काफी खास हो जाता है। नोवी, अगर हम वर्ल्ड कप की बात करें, वाकई में इस वर्ल्ड कप में कई सारे रिकॉर्ड बने हैं, कई ऐसे सुपरस्टार गोलकीपर निकलकर सामने आए हैं जो अब तक के इतिहास में नजर नहीं आए थे। हाँ बिल्कुल, बहुत ही शानदार। टिम हावर्ड, ऑक्वा, केलन निवास, मैनुअल नॉयर तो है ही, और इवन रोमेरो, सर्जियो रोमेरो ने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया। बहुत शानदार गोलकीपर, बहुत शानदार युवा खिलाड़ी, जोएल विलियम्स, पोग्बा, वरान। लेकिन मेरे लिए हमेशा ये विश्व कप याद रहेगा कि जो ब्राजील का जो 7-1 का जो ये हार हुआ है, वो कभी इतिहास में हुआ नहीं है, कभी सोचा भी नहीं है। तो ये हम एक यादगार समय रहेगा इस विश्व कप। शब्बीर, आपसे मैं जानना चाहूंगा, इस वर्ल्ड कप में ऐसा खास क्या है कि बाकी वर्ल्ड कप से एक ऐसी याद जो आपके दिल में हमेशा रहेगी? एक तो जैसा नवी बोले, ब्राजील का कभी कोई सोच नहीं सके थे, वो हुआ। और एज ए टीम जर्मन प्रूफ कर दिए कि भाई कोई स्टार के ऊपर टीम डिपेंड नहीं कर सकती। नो डाउट मैराडोना, मेसी प्रूफ करे कि हाँ वो भी एक वर्ल्ड क्लास प्लेयर है, जीत नहीं सके, मगर एज ए टीम जो जर्मनी प्रूफ करी, तारीफ करने होंगी, क्योंकि आफ्टर ऑल फुटबॉल तो टीम गेम ही है पूरा। चलिए, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया चर्चा में जुड़ने के लिए और हमसे बातचीत करने के लिए। और जर्मनी, एक बार फिर आपको बता दूं कि जर्मनी ने वर्ल्ड कप पर अपना कब्जा जमा लिया है। 1-0 से अर्जेंटीना को उसने मात देकर इतिहास रच दिया है। फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही। नमस्कार।